क्या सभी मुसलमान देश का बंटवारा चाहते थे? इस सवाल का जवाब किसी स्कूल की किताब में तो नहीं मिलता, क्योंकि हमारी हिस्ट्री की बुक्स हमेशा जिन्ना वर्सेस नेहरू, मुस्लिम लीग वर्सेस कांग्रेस की बात करती हैं। लेकिन ये आधी कहानी है। इसमें उन लाखों करोड़ों मुसलमानों की बात ही नहीं होती जो पार्टीशन के अगेंस्ट थे, जिन्ना के अगेंस्ट। और उनका लीडर एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी जान तक दे दी इस सपने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह बख्श सूमरो की। 1900 शिकरपुर सिंध। अल्लाह बख्श का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ। आजादी के पहले सिंध एक अलग ही दुनिया थी। यहाँ शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई जैसे सूफी संतों को लोग बहुत मानते थे। हिंदू और मुसलमान एक साथ ही रहते थे, क्योंकि उनकी भाषा और मिट्टी उन्हें जोड़ती थी, मजहब नहीं। सिंध में अल्लाह बख्श ने लोकल पॉलिटिक्स से ही शुरुआत करी। म्युनिसिपल बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ग्रास रूट से वो ऊपर तक गए। 1937 में जब सिंध में पहली बार इलेक्शन हुए, तब जानते हैं क्या हुआ? अल्लाह बख्श की यूनिटी पार्टी ने 35 मुस्लिम सीट्स में से 24 जीती और जिन्ना की मुस्लिम लीग 0 सीट्स। 1938 में अल्लाह बख्श सिंध के प्रीमियर बने और रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स लेकर के आए। मिनिस्टर्स की सैलरीज कम कर दी, खुद बिना एस्कॉर्ट के ट्रैवल करते थे और खादी पहनते थे। 1842 में जब शिकरपुर फ्लड्स में डूब रहा था, तो उन्होंने अपनी खुद की जमीन पर पानी डाइवर्ट करवा दिया शहर को बचाने के लिए। लेकिन उनका सबसे बड़ा संघर्ष था टू नेशन थ्योरी के अगेंस्ट। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन पास किया, पाकिस्तान की डिमांड कर दी। और सिर्फ एक महीने बाद अप्रैल 1940 में अल्लाह बख्श ने दिल्ली में आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाई। 1400 डेलीगेट्स आए। कौन कौन? जामियत उलेमा हिंद के इस्लामिक स्कॉलर्स, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के वीवर्स और आर्टिसंस, मजलिस एहरार के लोअर मिडिल क्लास एक्टिविस्ट, शिया पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, बंगाल से फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी और खुदाई खिदमतगार यानी खान अब्दुल गफार खान की पार्टी। बॉम्बे क्रॉनिकल ने लिखा कि आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अटेंडेंस मुस्लिम लीग से भी ज्यादा थी। अल्लाह बख्श ने अपनी स्पीच में कहा था, ये देश एक जॉइंट फैमिली है, हर कोई अपना मजहब मानता है, लेकिन घर सबका है। नेशनैलिटी और फेथ दो अलग चीजें हैं। मक्का में जब हम जाते हैं तो अरबी भी हमें हिंदुस्तानी ही कहते हैं। और टू नेशन थ्योरी मुस्लिम्स के लिए खतरनाक है। कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान का आइडिया रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ही इग्नोर कर दिया। मुस्लिम लीग को मुस्लिम्स का सोल रिप्रेजेंटेटिव मान लिया। क्यों? क्योंकि कम्युनल डिवाइड ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट में था। 1942 में जब चर्चिल ने क्विट इंडिया मूवमेंट को रिजेक्ट किया, तो अल्लाह बख्श ने अपने ब्रिटिश टाइटल्स को रिनाउंस कर दिया। गवर्नर ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उन्हें डिसमिस कर दिया, कहा कि तुमने क्राउन का कॉन्फिडेंस खो दिया है। लेकिन हकीकत ये थी कि ब्रिटिशर्स को नेशनलिस्ट मुस्लिम से डर लगता था, मुस्लिम लीग से नहीं। 14 मई 1943 शिकरपुर में अल्लाह बख्श एक हॉर्स कैरेज में जा रहे थे और उन पर हमला हुआ। 43 साल की उम्र में वो शहीद हो गए। उस वक्त के लोगों का मानना था कि ये काम मुस्लिम लीग ने ही करवाया है, क्योंकि अल्लाह बख्श पाकिस्तान की राह में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक थे। हिस्ट्री को हम अक्सर कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग की बाइनरी में देखते हैं, लेकिन ये अनफेयर है। ये उन लाखों करोड़ों मुसलमानों की आवाज छुपा देता है जो जिन्ना के अगेंस्ट थे। ब्रिटिशर्स अच्छे से समझते थे कि जब तक हिंदू मुसलमान आपस में ही लड़ेंगे, तब तक अंग्रेजों पे हमले अपने आप कम हो जाएंगे। अल्लाह बख्श भी अच्छे से समझते थे कि किसी भी देश के लिए, स्टेबल इकोनॉमी के लिए यूनिटी सबसे जरूरी है। लेकिन हमारे लिए यह समझना शायद अभी बाकी है। ऐसी और स्टोरीज के लिए फॉलो करना ना भूलें।